पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली कहीं है तो वो राजस्थान में है। देखिए, महंगाई राहत की याद अब 4.5 वर्ष में आई। अराजकता और क्राइम, नेशनल क्राइम ब्यूरो में राजस्थान 1 नंबर पर है। आज वो बुजुर्ग वहाँ 250 रुपये की पेंशन पाने के लिए वहाँ उस कैंप में जाएगा। आज से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की गई है और सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री साहब जहां पर पहुंचे थे वहीं पे भीड़ का अभाव देखा गया। और इस महंगाई राहत के बारे में आपके क्या विचार? देखिए, महंगाई राहत की याद अब 4.5 वर्ष में आई, जब जनता ने आप सबको हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया। आपके मैनिफेस्टो में था 2018 में कि हम महंगाई की राहत देने का काम करेंगे। 4.5 वर्षों में क्या किया? आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम बिजली का 1 पैसा भी पर यूनिट नहीं बढ़ाएंगे। आपने कितनी बार बढ़ाया? पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली कहीं है तो वो राजस्थान में है। पूरे देश भर में सबसे महंगा डीजल कहीं है तो राजस्थान में है। पूरे देश भर में सबसे महंगा पेट्रोल कहीं है तो राजस्थान में है। अराजकता और क्राइम, नेशनल क्राइम ब्यूरो में राजस्थान 1 नंबर पर है। महिला और बच्चों पर अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पर है। दलित अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पर है। आप किस बात की राहत देने का काम कर रहे हैं? आपने वादा खिलाफी की है किसानों के साथ, आपने वादा खिलाफी की है युवाओं के साथ, आपने तुष्टीकरण किया है राजस्थान में। इसलिए जनता हमेशा के लिए आपको राहत देने का काम करने वाली है। आपके कैंपों में राहत तो नरेंद्र मोदी जी ने दी, जब आज़ादी के बाद पहली बार बैंक वाले गांव में जाकर उसका हर व्यक्ति का खाता खुलाने का काम किया। आज प्रधानमंत्री आवास से लेकर गैस के सिलेंडर से लेकर शौचालय से लेकर नरेगा की मजदूरी तक सीधे खाते में जाती है। किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे खाते में जाता है। उसको नहीं कहा कि आप हमारे कैंप में आइए सैकड़ों किलोमीटर चलकर पैसा लगाकर। आज वो बुजुर्ग वहाँ 250 रुपये की पेंशन पाने के लिए वहाँ उस कैंप में जाएगा। पहले से 10,000 रुपये की राहत बिजली में भारतीय जनता पार्टी के राज में थी। आपने उसको फिर से लेना चालू कर दिया। अब आप 500 से 1,000 यूनिट के लिए उस गरीब की उस पर आप उसको बुलाकर ये जताना चाहते हो कि हम आपको एहसान करें 4.5 वर्ष के बाद। आपको राहत ही देनी है तो आप सीधी डिलीवरी दीजिए ना हर व्यक्ति के खाता। आपका जो कैंप में आएगा उसी को आप राहत देंगे। और आप नई सूची नहीं है, जो पुरानी लिस्ट है उसी में से आपको देना है। गैस सिलेंडर की जो आपने बात कही, वो भी जिनके पास में उज्ज्वला कनेक्शन है उन्हीं को राहत दी जा रही है। हाँ, किस बात का? आपको 4.5 साल याद नहीं है? जब आपकी सरकार की गिनती की सांसें बची है तब आपको सब याद आ रही है, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। और सर, ये तो आम जन की बात हुई। जो शिक्षक हैं वो भी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं, उनसे भी नवतेज टीवी ने बात करी थी। उनका भी कहना है कि 4.5 साल पहले जब आप चुनावी मूड में आए थे तब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने वादा करा था और विधानसभा में बोला भी था कि राजस्थान के जो शिक्षक हैं उनको राहत प्रदान की जाएगी, लेकिन वो वादा भी अधूरा रह गया और इसीलिए आज भी वो धरने पर बैठे हैं। देखिए, वादा खिलाफी के साथ जो घोषणाएं की हैं बजट में, 2018 की बजट, आज भी ऐसी कई घोषणाएं जो आज दिन तक जमीन पे कोई कुछ नहीं है उसका काम अभी तक। तो आप किस प्रकार की जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे? इसीलिए इन्हीं के विधायक और मंत्रियों को पता लग रहा है कि हम जनता से जो वादा करके जीत के आए, जिस आधार पर हम लोग खड़े हैं सरकार में, उस आधार पर हमने ठुकरा दिया। उनके साथ वादा खिलाफी की, किस आधार पर जनता के बीच में जाएंगे आज। इसीलिए उन सब लोगों को डर लग रहा है, लेकिन इनको शायद पता नहीं लग रहा है, पता लग जाएगा। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, और इनका भी साफ तौर पर कहना है कि जब सरकार की गिनती की कुछ सांसें बची हैं उस दरमियान राहत के शिविर लगाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियादी है और आने वाले चुनावों में जनता इन्हें सही जवाब देगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।